यतीम बच्चों का, गरीब बच्चों का जब आप ख्याल रखें तो अल्लाह की तरफ से भी आपके ऊपर एक रहमत रहती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है, ये ऐसे काम जो है हम सब मिलके करने चाहिए। 2005 में जैसे ही अर्थक्वेक आया तो जन्नतुल फिरदौस को कह लें एक्सपैंड करने का मौका मिल गया। बैगिंग को डिस्करेज करने के लिए हमने अब कह लें टॉप टू बॉटम काम किया। एक दफ़ा ज़रूर जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ लाएँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारें। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ क्रिकेटर इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं। बड़े बड़े छक्के मारने की वजह से मशहूर थे और आज जो है ये जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट के इवेंट पर मौजूद हैं। इमरान भाई, इस ट्रस्ट के साथ कब से मुंसलिक हैं और इनके जो यतीमों के हवाले से काम है इसके बारे में ज़रा बताइएगा। वेल, आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसी है कि इसके साथ तो खैर मैं शुरू से ही हूँ और इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं मैं बता सकता कब से हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में जब भी ऐसे काम के लिए मुझे मौका मिला वो मैं सारे काम छोड़ के पहले ऐसे काम में वो कहते हैं ना अपनी अफेयर्स दिए हैं। और ये वो काम है जो मेरे ख्याल में हम सबको मिलके करना चाहिए। और यतीम बच्चों का, गरीब बच्चों का जब आप ख्याल रखें तो अल्लाह की तरफ से भी आपके ऊपर एक रहमत रहती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है, ये ऐसे काम जो है हम सब मिलके करने चाहिए। और जितनी गैदरिंग थी और ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है और अल्लाह ताला इनको और दे। और आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसे काम में हम सबको मिलजुल लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो साहिब हैसियत हैं और उनको इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर आगे आने की ज़रूरत है? यार ऑफ कोर्स जो साहिब हैसियत हैं जो कर सकते हैं, हम लोग अक्सर बातों में बाखैर बातें तो खैर बहुत सारे लोग करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में करके दिखाना चाहिए। और बाहैसियत जो लोगों की बात कर रहे हैं उनको, इन बच्चों को सोचना चाहिए। हमेशा अल्लाह की तरफ से भी एक पैगाम है कि जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमेशा आपके ऊपर रहमत ही होगी। और आई थिंक मेरे ख्याल में जो भी साहिब हैसियत है, ऐसी फाउंडेशन, ऐसी चैरिटी जो गरीब बच्चों का या वट जो भी अपने नीचे गरीब गुरबा का अब भला करते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है और बेस्ट विशेज़ है। जन्नतुल फिरदौस की CEO जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 20 साल का सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और किन किन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम करें, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिस बताइएगा कि जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट जो है आज से 20 साल पहले इसके सफ़र का आगाज़ होता है। सफ़र कैसे जो है वो शुरू हुआ, कितनी मुश्किलात के बाद जो है वो आज जो जन्नतुल फिरदौस है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानी जाती है? जी, जन्नतुल फिरदौस ने 2004 में अपना सफ़र स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर मिसेस शमीम महमूद जो कि UK नेशनल थी, उनका ये ड्रीम था कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करें और फिर अपने मुल्क के भी यतीम बच्चों के लिए कुछ करें। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं एक 10 बच्चों का इदारा बनाऊंगी, यानी ऑर्फनेज बनाऊंगी और उनको लुक आफ्टर करूंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि वो 10 बच्चों का इदारा कब 10+ प्रोजेक्ट्स में चेंज हो गया वो पता ही नहीं चला, क्योंकि एक प्लान होता है जो कि इंसान बनाते हैं और एक होता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला बनाते हैं। 2005 में जैसे ही अर्थक्वेक आया तो जन्नतुल फिरदौस को कह लें एक्सपैंड करने का मौका मिल गया। जैसे ही वहाँ पे अर्थक्वेक के टाइम पे हमने वहाँ पे एड भेजी, फिर 10 का फ्लड आया। इस तरह जब भी पाकिस्तान में डिज़ास्टर आता रहा, हम उन एरियाज़ में जाके जो पहली फहरिस्त में काम करते रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस ने हमेशा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह हमने एक वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया, पौधे लगाने का। फिर अपना रोज़गार स्कीम स्टार्ट की ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हम रिक्शा दे सकें, कोई फ्रूट कार्ट स्टार्ट कर सकें ताकि वो बैगिंग ना करें। यानी बैगिंग को डिस्करेज करने के लिए हमने अब कह लें टॉप टू बॉटम काम किया कि जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाने की कोशिश की और जो नहीं पढ़ सकते उनके कारोबार के लिए उनकी हेल्प की ताकि वो भी मुआशरे का एक सक्सेसफुल सिटीज़न बन सकें। तो ये एक ख्वाब था जो मिसेस शमीम महमूद का उन्होंने 2004 में देखा और उसका इनिशिएटिव लिया। लेकिन 2017 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फिर एक तरह से आप कह लें कि ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा मेरे पास आ गई। ऑल्दो कि हमारी पूरी टीम है जो काम कर रही है, मैं अकेली नहीं, लेकिन चूँकि फ्रंट एंड पे कोई एक ही बंदा नज़र आ रहा होता है तो एज़ अ CEO फिर अभी मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को रन करूँ। शुक्र अल्लाह का, मैं तो कुछ नहीं कर रही, वो ऊपर बैठी ज़ात जो है वो मुझे तो मैं कह रही हूँ कि पपेट्स की तरह हम सबको यूज़ कर रही है। और हमारे बच्चे जो हैं वो अभी कामयाब डॉक्टर्स, नर्सेज़, इंजीनियर्स, IT ऑफिसर्स बन के डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। लोगों को ज़रा बताइएगा कि यतीमों के सर पे हाथ रख कर जो एहसास होता है, तो इस एहसास के बारे में बताइएगा। नेकी तो बहुत बड़ी है, तो लोगों को ज़रा इस चीज़ के बारे में कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहें कि किस तरह का एहसास है? जी, ये एक ऐसा एहसास है जो कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके चैनल के तवसत से अपने तमाम देखने वालों को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो एक दफ़ा ज़रूर जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ लाएँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारें।
वहाँ पे अल्लाह ताला की कौन सी रहमतें बरसती हैं, उन बच्चों के साथ बात करके कौन सा दिली और ज़हनी सुकून मिलता है। बल्कि मैं कहूँगी कि मैं चैलेंज कर सकती हूँ आपके ये चैनल के तवसत से कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुआ जो कि कहीं अटकी हुई हो, वो जहन में सोच के आएँ कि हम जन्नतुल फिरदौस जा रहे हैं, यतीम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी वो कबूल करे। तो मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि वो काम ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी इस दुनिया में यतीम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखिए ना कि ये तो अल्लाह के नबी से एक तरह से इनका वो एक और तरह का कनेक्शन बन गया। हम सब उनके उम्मती हैं, हमारा भी है, लेकिन यतीम का तो एक और तरह का कनेक्शन भी कि जो वो ख़ुद थे वो ये सब है। तो हाउ कम के इनका कुछ किया जाए और अल्लाह ताला आपको सपोर्ट ना करे, अल्लाह ताला आपकी मदद ना करे। तो बस आपने ये सोचना है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, या अल्लाह अब तूने मेरा काम करना है। तो फिर देखें आपके रास्ते कैसे खुलते हैं, आपकी राहें कैसे आसान होती हैं। बताइएगा कि जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट का जो है वो क्या एम्बिशन था, ज़हन में क्या चीज़ें रखकर जो है इस सफ़र का आगाज़ किया, और बच्चों की कफ़ालत के हवाले से जो बताइएगा कि चूँकि ऑर्फन्स जो होते हैं महरूम होते हैं, तो कैसे जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो मैनेज की जाती हैं। ऑर्फनेज ये जब सफ़र का आगाज़ किया तो सबसे पहले ज़हन में यही था कि ऑर्फनेज बच्चों को अकोमोडेट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए और घर जैसा उनको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन दी जाए। और बस इसी विज़न को लेकर चलते हुए आगे लेकर चलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ 15 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें वाटर प्रोजेक्ट भी है, हैंड पम्प प्रोजेक्ट है, रिक्शा प्रोजेक्ट है, उसमें ऑर्फनेज हाउस है, 3 ऑर्फनेज हाउस है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लिया में है, बरारकोट में है, सरगोदा में है, लाहौर में है, और इसके अलावा चोलिस्तान में डेजर्ट जब भी सैलाब आता है तो वो एक रिलीफ प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस तरह मुख्तलिफ 15 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं।